नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार एक रोज़ा दौरे पर वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से महकमा ख़ारजा में मुलाकात करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत करने से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी। पाकिस्तानी और अमरीकी वज़राए ख़ारजा के दरमियान मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइली पार्लियामेंट की मकबूजा मगरबी किनारे पर खुद मुख्तारी की कोशिश बैनुल-अक़वामी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एकतरफा इक़दामात अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह बनाए। ऐसे इक़दामात फ़लस्तीन की हैसियत को तब्दील नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल। चिलास में जाँ बहक 3 साल के बच्चे की मैयत लोधरा पहुँचा दी गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। तर्जुमान GB हुकूमत फैजुल्ला के मुताबिक 10 से 12 अफराद अब भी लापता हैं। सैलाब से 500 से ज़ायद घर तबाह हुए। सैलाब से 12 किलोमीटर से ज़ायद सड़क तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियाँ सैलाबी रैलों की नज़र हो गईं। मॉनसून का चौथा सिलसिला पंजाब में आज भी बारिश बरसाएगा। लाहौर और रावलपिंडी समेत सूबे के ज़्यादातर अजला में आज बारिश की पेशगोई। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजराबाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कोस्ट सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में तुग़यानी। दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सैकड़ों ख़ानदान मुतासरीन का शेल्टर और खुराक फराहम करने का मुतालिबा। कमिश्नर का कहना है कि रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। कैंट कचहरी लाहौर ने बानी PTI की रिहाइशगाह के बाहर इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में बानी PTI और शबली फराज के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी कर दिए। बानी PTI को तलबी के समन बजरिया जेल रुबकार जारी। अदालत मजीद समाअत 30 जुलाई को करेगी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 4 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज केसेस में तहरीक इंसाफ के 100 से ज़ायद कारकुनों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। थाना काहना में दर्ज केस की समाअत 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। रावलपिंडी में फितना अल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक दहशतगर्द से बारूदी मवाद और असलहा बरामद किया गया। दहशतगर्द रावलपिंडी में हसास मकामात पर दहशतगर्दी के लिए रैकी कर चुका था। दहशतगर्द अफगानिस्तान में मुतादिद बार ट्रेनिंग के लिए जा चुका है। जमात इस्लामी बलूचिस्तान का कोयटा से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च आज शुरू हो रहा है। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान में बेअमनी, बॉर्डर की बंदिश, लापता अफराद और दीगर मसाइल के हल के लिए है। कल डेरा मुराद जमाली में बम धमाके से मुतासरा रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक रेलवे ट्रैक की बहाली के बाद कोयटा से जाफर एक्सप्रेस और बुलान मेल रवाना कर दी गई। जाफर एक्सप्रेस पेशावर और बुलान मेल कराची के लिए रवाना हुई। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तमाई कामयाबी करार दिया। कहा कि पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज़ के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेगा। सदर मैक्रोन का ऐलान। कहा कि वो जनरल असम्बली में बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। फैसला मशरक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। रद्द अमल में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि जल्दबाजी में किया गया फैसला हमास प्रोपेगेंडे की फतह है। फैसला 7 अक्टूबर के मुतासरीन के मुँह पर थप्पड़ और अमन के खिलाफ है। गजा पर इसराइली बमबारी से 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अमेरिका, मिस्र और कतर की सालिसी में
दोहा में गजा जंगबंदी पर मुज़ाकरात। अमरीका और इसराइल ने हमास के रद्द अमल पर मुशावरत के लिए अपने वफूद वापस बुला लिए। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा कि सालिसों ने बहुत कोशिश की लेकिन हमास की नेकनीयती और गजा जंगबंदी की ख्वाहिश नजर नहीं आई। अब हम यरगमालियों को वापस लाने और गजा आवाम के लिए मुस्तहकम माहौल लाने के मुतबादिल तरीकों पर गौर करेंगे। तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का जंग बंदी और कैदियों की वापसी के लिए मुजाहरा। शुरका ने टायरों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसीज़ के खिलाफ शदीद नारे। मुजाहिरीन ने इसराइली फ़ौज को जंगी मुजरिम करार दिया। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ बैनर्स आवेजा किए। ट्रंप इंतजामिया ने न्यूयॉर्क शहर मेयर एरिक एडम्स और शहर के कई दीगर अहलकारों पर केस कर दिया। दावा किया कि न्यूयॉर्क में नाफिज कानून खतरनाक मुजरिमों को घिनौने जराइम की इजाज़त देता है। अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि न्यूयॉर्क शहर की इंतजामिया ने हज़ारों मुजरिमों को रिहाई दी और शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद जराइम की इजाज़त दी। अगर न्यूयॉर्क शहरी इंतजामिया अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी नहीं होगी तो वफाक ये इक़दाम करेगी। मावन अटॉर्नी जनरल ब्रैट शमेट ने कहा कि बहुत अरसे से न्यूयॉर्क शहर ट्रंप इंतजामिया के इमिग्रेशन कवानीन नाफिज करने की राह में हायल है। वफाक की जानिब से इमिग्रेशन कवानीन पर अमल की कोशिशें अब नाकाम नहीं बनाई जा सकेंगी। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। प्रिंट मीडिया के हजम में इजाफे और इलाकाई और लसानी प्रेस की अहमियत पर जोर। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मोतरफ है। अखबारी सनत के तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान T20 स्क्वाड का पहला ग्रुप कल रात जबकि दूसरा ग्रुप इतवार को ढाका से दुबई रवाना होगा, जहां से खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए अमेरिका रवाना होंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 मैच 31 जुलाई 2 और 3 अगस्त को फ्लोरिडा में होंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि काउंसिल के तमाम मेंबर्स उनकी बात से मुतफिक हैं कि ACC प्लेटफॉर्म में किसी को सियासत नहीं लानी चाहिए, हमें सिर्फ क्रिकेट के फ़रोग के लिए काम करना चाहिए। ढाका में ACC के सालाना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि एशिया कप का शेड्यूल भारत ने भेजना है, इसका इंतज़ार है, इसके बाद ही इवेंट का ऐलान किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि काउंसिल की सालाना मीटिंग में तमाम 25 अरकान ने शिरकत की, बहुत अच्छे माहौल में इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने एशिया कप से पहले UAE में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज़ की भी तस्दीक कर दी। एशिया कप 5 से 10 सितंबर के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात में शुरू करने की तजवीज़। मैच दुबई और अबूधाबी में होंगे। पाकिस्तान और भारत समेत 8 मुल्कों की टीमें एक्शन में होंगी। और मारूफ प्रोफेशनल अमरीकी रेसलर हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हल्क हॉगन का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ। हल्क हॉगन ने कई फिल्मों में भी काम किया।